गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो हमारी क्या आई थी, ई टाउ बाई एम, ये आई थी ना। तो लास्ट टाइम जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास ये आई थी भाई। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ है हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम और एम है हमारे पास मास भाई। ठीक है, तो अगर हम इसको पोटेंशियल की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, E इंटू ई इज इक्वल टू वी इंटू एल। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, E बाई एल आ गया भाई। ठीक है, तो अगर हम इसको पोटेंशियल की टर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने पहले किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो अगर हम इसको R से डिवाइड कर दें तो किसके इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, V बाई R, इन दोनों से। तो अगर R के बजाय L लें तो हम कह सकते हैं कि भाई E इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई L हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम E की जगह पे V बाई L भी पुट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो E की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V बाई L भी पुट कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर क्या आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई भाई, VD इज इक्वल टू E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। E की जगह पे हमने क्या किया, V बाई L और टाउ। ठीक है, और M भी था भाई साथ में, तो V बाई एम एल टाउ आ गया भाई। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पोटेंशियल की टर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है भाई किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। ठीक है, तो अगर हम कोई और चार्ज लें E की जगह पे तो VD हम लिख सकते हैं QV टाउ डिवाइडेड बाई ML वाला हो गया। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो हम करेंगे आगे। अभी फ़िलहाल हम टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई, चलो देखो कैसे करोगे इसको। हमने एक कंडक्टर मान लिया जिसकी लेंथ A है, L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया भाई, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट तो इस तरफ गया भाई, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन तो ये है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन तो ये है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन ये होगी भाई। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ना।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल के है, कंडक्टिंग मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे भाई, ठीक है। तो इस तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, ठीक है भाई। अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स इस मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ हो जाएगी भाई। समझ में आया? हमने क्या ले लिया? एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और उस कंडक्टर पे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया, लेंथ क्या ले ली? एल ले ली हमने, ठीक है। उसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बैटरी से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया तो करंट मूव अप्लाई हो गया, करंट मूव करेगा इसमें। करंट मूव करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है भैया। चलो लिखोगे कैसे? इस तरह लिखोगे आप, कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A of length L and area of cross section A. ठीक है। Now connect this with a battery of पोटेंशियल V। तो V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी के साथ हमने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। नाउ कनेक्ट दिस विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। कर दिया भाई। अब इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ करंट विल फ्लो इन दिस। तो इसमें करंट फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कन्वेंशनल करंट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा भाई, ठीक है। तो भैया अब टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर? मान लो लेट n बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द कंडक्टर। तो n अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सो टोटल चार्ज इन द conductor will be Q is equal to N into E, ठीक है ना, into AL, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास N तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और AL क्या है? वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या है? Q इज इक्वल टू NEAL, ठीक है। नाउ
टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव इज क्या होगा भाई, T इज इक्वल टू क्या आ गया, L/VD आ गया भाई। तो T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, L/VD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेयर VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब VD की वैल्यू है क्या, VD की वैल्यू है E τ/m। ठीक है, या अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी EV τ/ml। ठीक है, ये हमारे पास VD की वैल्यू है, तो इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट कर देंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T इज इक्वल टू L/VD। ठीक है, तो VD की वैल्यू कितनी है, E τ/m, E τ/m। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ml डिवाइडेड बाई E τ। ठीक है, L ऊपर चला जाएगा, M ऊपर चला जाएगा, तो ml डिवाइडेड बाई E τ। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, T की वैल्यू आ गई। अब टाइम आ गया अपने पास, तो निकालना क्या है, करंट निकालना है, करंट के साथ रिलेशन निकालना है ना। तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। ठीक है, क्या होता है बेटा, Q/T। तो यहाँ से अगर हम T की वैल्यू पुट करें, T की वैल्यू एक बार ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है, ANEL। ठीक है, ANEL, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम अभी निकाला था क्या है, L/VD। VD ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, L से L कट गया, तो I का एक फार्मूला तो हमारे पास क्या आ गया, ANEVD। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो गया भाई I के लिए, और दूसरा फार्मूला क्या आ गया, VD की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, VD की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास दूसरा फार्मूला हो गया, I इज इक्वल टू ANE² E τ/m। ठीक है, एक ये आ गया भाई ANE। VD की वैल्यू कितनी है, E τ/m, तो E² हो जाएगा, E² E τ/m। एक ये आ गया भाई फार्मूला हमारे पास I के लिए। और अगर E की वैल्यू की जगह पोटेंशियल वाली टर्म्स यूज करो तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो I के लिए एक ये आ गया ANE² V τ/ml। एक ये आ गया भाई। ठीक है बेटा, तो ये था रिलेशन किसका, इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। भाई दोबारा देखो एक बार, हमने क्या किया, एक मेटालिक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिया और लेंथ कितनी मान ली, L मान ली। तो कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L। ठीक है, लेट इट इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ वोल्ट पोटेंशियल V पोटेंशियल की बैटरी के साथ हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब अगर V के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगा, हमें उस करंट का रिलेशन निकालना है किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो लेट हमने मान लिया, लेट n बी द नंबर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द कंडक्टर। तो n स्मॉल n हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, अगर हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज निकल जाएगा ना। ठीक है ना, तो NEAL ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। अब भाई टाइम कितना लिया, लंबाई कितनी है L और वेलोसिटी कितनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, तो टाइम कितना होगा L/VD। ठीक है, तो VD हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है E τ/m।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ई वी टाउ बाई एम एल। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एम एल ई टाउ बाई, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो एम एल ई टाउ ये हमारे पास आ गया अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब हम इसका रिलेशन निकालते हैं बेटा किसके साथ, करंट डेंसिटी के साथ। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। देखो भाई क्या रिलेशन होगा, I इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, ANEVD। ठीक है, तो J इज इक्वल टू क्या होता है, I बाई A। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी की, चलो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो I बाई A, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी हमारे पास क्या आ गया, ANEVD डिवाइडेड बाई A से A कट गया तो करंट डेंसिटी आ गया भाई NEVD। ठीक है, अब VD की वैल्यू कितनी थी, VD की वैल्यू थी भाई E टाउ बाई M, E टाउ बाई M। ठीक है, ये आ जाएगा E टाउ बाई M। ठीक है, तो ये हमारे पास VD की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, J की वैल्यू NE² E टाउ बाई M आ गई भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भाई। ठीक है, चलो अब ओम्स लॉ डिड्यूस करेंगे भाई, इसके साथ ओम्स लॉ निकालेंगे इसकी हेल्प से। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो बेटा, I इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने किया ANEVD। I इज इक्वल टू क्या होता है, ANEVD। ठीक है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, N क्या है, नंबर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, चलो भाई ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M। यहाँ पे E क्या है, ये स्मॉल e तो इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम।
ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बीच में पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करेंगे ना, तो आपस में भी कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ, मास भाई मास ऑफ चार्ज लगा लो या मास ऑफ, इसमें इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको पोटेंशियल की टर्म में लिखें तो Vd पोटेंशियल की टर्म में क्या हो गया? EV टाउ बाई ml। ठीक है, यहाँ पे V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है भाई, तो ये आ गया, यहाँ से Vd की वैल्यू आ गई। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, चलो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो आगे क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा भाई? पुट कर दो Vd की वैल्यू उसमें। I इज इक्वल टू ANE, Vd की वैल्यू कितनी है? EV टाउ बाई ml। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर टाउ, ठीक है, ANE स्क्वायर V टाउ डिवाइडेड बाई ml। ठीक है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? बाकी सारे इधर ले जाओ, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टाउ A। ml ऊपर चला गया, NE स्क्वायर टाउ A ये नीचे रह गया इंटू I। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? R को रिप्रेजेंट करेगा भाई, एज V इज इक्वल टू IR, R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें जो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, टाइम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर चार्ज डेंसिटी, लेंथ, ये सारा एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। यही हमारा क्या था? ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई जब भी करंट पास करेगा किसी कंडक्टर के अंदर से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके ऊपर अप्लाई किए गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज पास करेगा, यानी करंट पास करेगा, तो वो करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके पोटेंशियल के। तो यहाँ से V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? IR। तो R हमारे पास रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना आया? Here we get resistance R is equal to ml NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन 3 gives us the Ohm's law। तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिल गया? ओम्स लॉ मिल गया। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग across any conductor
is directly proportional to electric potential applied across it। तो बेटा ये किसको दिखा रहा है, ये ओम्स लॉ को दिखा रहा है भाई यहाँ से। तो आर कहाँ से आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू ये आ गई ml डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टा ए। चलो अब इसमें से रेजिस्टिविटी भी निकाल देते हैं हम। इसको इक्वेशन 4 मान लो, एज R इज इक्वल टू रो L बाई ए, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन 4 वी गेट, क्या मिला यहाँ से भाई, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू होगी भाई m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ। ये हमारे पास क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई, रेजिस्टिविटी आ गई भाई, इट इज रेजिस्टिविटी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, एंड सिग्मा, उसको सिग्मा से दिखाते हैं तो वो क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m। ये हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल दिया करंट के साथ, वो क्या आया ANEVD। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के हेल्प से, इन दोनों के रिलेशन की हेल्प से हमने ओम्स लॉ प्रूव कर दिया। ANEVD VD की वैल्यू पुट कर दी EV टाउ बाई ML। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, यहाँ से ओम्स लॉ का प्रूफ मिल गया। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ये R को रिप्रेजेंट करेगा। R क्या है, कांस्टेंट है एक प्रकार से, सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, तो R हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो अगर इस R की वैल्यू को इससे कंपेयर करें, ये R आ गया ना हमारे पास, इसको इससे कंपेयर करें तो हमें रो की वैल्यू मिल गई, और रो का उल्टा हमारे पास, रो क्या है रेजिस्टिविटी, उसका उल्टा क्या होता है कंडक्टिविटी, तो यहाँ से हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इसको एक बार लिख के देख लेना अच्छे से, और ये जो फार्मूले हैं हमारे पास, ये बेटा काफ़ी, ये रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आप रिवाइज कर लेना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।